गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग कंप्लीट हो गया और आई होप दैट यू कैन प्रिपेयर होल चैप्टर। मैं आशा रखता हूँ कि आपने सारा चैप्टर मटेरियल के साथ में कंप्लीट कर दिया होगा। अब जरा हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर में जाते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आप लोग पढ़ चुके हो कि स्टैंडर्ड के अंदर इसका आंसर लिखते थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ब्लैंक। उसको क्या बोलते हैं भाई? सेल। क्या बोलते हैं भाई? CELL सेल। बराबर। यानी कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। ये पूरे चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हमें सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। तो 1665 के अंदर, कब आई? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक आपको पता ही है, हुकी मत पढ़ना, रॉबर्ट हुक। कुछ लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट हुकी, क्या पढ़ेंगे भाई? ये कुकी या हुकी नहीं है, क्या है भाई? रॉबर्ट हुक है। क्या है भाई? तो रॉबर्ट हुक। यानी 1665 के अंदर कितने साल पहले सोच लो, 300 साढ़े 300 साल पहले रॉबर्ट हुक ने अपने टाइम में एक प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था। आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो तो भाई माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक आपको दिखेगा। एक ग्लास की बोतल है और सिलिंड्रिकल बोतल में से उन्होंने अपने टाइम के अंदर क्या बनाया था भाई? एक माइक्रोस्कोप बनाया था, प्रिमिटिव टाइप का, बिल्कुल प्राइमरी टाइप का। और उसकी मदद से उन्होंने क्या किया भाई? रबर का जो कॉर्ड आता है, क्या आता है भाई? रबर का कॉर्ड, वो रबर के कॉर्ड की एकदम थिन स्लाइस बनाकर उसको माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व किया तो उनको हनीकॉम्ब के अंदर जैसे कंपार्टमेंट होते, हनीकॉम्ब का मतलब होता है मधुपूड़ा। क्या होता है? आपने देखा हो, मधुपूड़े को ध्यान से देखे तो उसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते। तो भाई 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या किया भाई? रबर के कोर की स्लाइस बनाकर वो स्लाइस को माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व किया तो उनको क्या मिला भाई? हनीकॉम्ब के अंदर जैसे कंपार्टमेंट होते, वो कंपार्टमेंट उनको वहां पर अपीयर हुए। और ये जो कंपार्टमेंट थे, वो कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने कौन सा वर्ड दिया भाई? सेल नाम का वर्ड दिया। कौन सा वर्ड दिया भाई? सेल नाम का वर्ड दिया। तो भाई सेल नाम का वर्ड फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था भाई? हु प्रपोज द वर्ड सेल? सेल नाम का वर्ड सबसे फर्स्ट या तो हु डिस्कवर्ड सेल? सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था भाई? रॉबर्ट हुक ने। ईयर याद रखने के नहीं है, ओनली क्या याद रखेंगे? साइंटिस्ट के नेम। तो भाई 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या किया भाई? रबर के कॉर्क की स्लाइस बनाई और स्लाइस बनाकर उन्होंने अपना मेड एक प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था, बिल्कुल सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप। और वो माइक्रोस्कोप के अंदर ये रबर के कोर को उन्होंने क्या किया भाई? ऑब्जर्व किया तो हनीकॉम्ब की तरह, हनीकॉम्ब के अंदर जैसे कंपार्टमेंट होते वैसे कंपार्टमेंट उनको किसके अंदर देखने को मिले भाई? वो स्लाइस के अंदर देखने को मिले। और ईच कंपार्टमेंट के लिए रॉबर्ट हुक ने कौन सा वर्ड यूज किया भाई? सेल नाम का वर्ड यूज किया। यानी कि सेल नाम का वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? या तो सेल नाम का वर्ड हमें किसने दिया भाई? रॉबर्ट हुक ने दिया। किसने दिया भाई? रॉबर्ट हुक ने। और सेल का लैटिन मीनिंग होता है, कौन सा मीनिंग स्टूडेंट? स्मॉल रूम। क्या होता है भाई? स्मॉल रूम। व्हाट इज द लैटिन मीनिंग ऑफ सेल? सेल का लैटिन मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? एक छोटा सा रूम। क्या होता है भाई? छोटा सा रूम। सपोज पेपर में ब्लैंक में व्हाट इज द लैटिन मीनिंग
ऑफ सेल, व्हाट इज द लैटिन मीनिंग ऑफ सेल, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, स्मॉल रूम। क्या लिख सकते हैं भाई, स्मॉल रूम। तो भाई रॉबर्ट हुक के टाइम में ये जो डिस्कवरी थी वो कैसी थी, एकदम छोटी सी, इनसिग्निफिकेंट थी। कैसे थी भाई, स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट थे, बट ये ऐसा फर्स्ट टाइम था रॉबर्ट हुक के टाइम के अंदर, ये फर्स्ट टाइम था कभी किसी ने कोई लिविंग थिंग को माइक्रोस्कोप के अंडर में क्या किया हो भाई, ऑब्जर्व किया हो। तो भाई रॉबर्ट हुक के टाइम में ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ने ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को किसके नीचे भाई, माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व किया हो, और उसको कौन सा वर्ड दिया भाई, सेल नाम का वर्ड दिया। उनके टाइम में उनकी जो डिस्कवरी थी वो बहुत छोटी सी थी, इनसिग्निफिकेंट थी, बट आज बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें तो वहां पर शुरुआत कहाँ से होती है भाई, सेल से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है भाई, सेल से। क्योंकि उनके जमाने के अंदर, उनके टाइम के अंदर उनकी जो डिस्कवरी थी वो स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट थी, बट आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर बायोलॉजी के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर, बायोलॉजी की कोई भी ब्रांच के अंदर किसका यूज होता है भाई, सेल नाम के वर्ड का यूज होता है। तो स्टूडेंट ये सेल आप लोग 7th स्टैंडर्ड के अंदर ओनियन लीफ को माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व कर चुके हो। ओनियन लीफ को माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व कर चुके हो। उसकी स्लाइड कैसे बनाएंगे, तो भाई आप लोग जो ओनियन यूज करते हो, जिसको लुंगड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, और वो जो ओनियन है वो ओनियन बल्ब है। क्या है भाई, तो भाई ओनियन बल्ब है, उसको अलग करेंगे तो उसमें से लीफ निकलेंगे। क्या निकलेंगे स्टूडेंट, लीफ निकलेंगे। पता है आप लोगों को, मम्मी जब भी आपको ओनियन को कट करने के लिए बैठाती है, ऊपर के लेयर आप निकालते हो, अंदर का एक एक लेयर अलग करे, सब सेपरेट हो जाते, वो ओनियन लीफ है। वो लीफ को हम लोग तोड़ेंगे तो एकदम थीन लेयर निकलेगा। कौन सा लेयर निकलेगा भाई, थीन लेयर। तो भाई ओनियन बल्ब लेना है, ओनियन बल्ब लेकर क्या करना है भाई आप लोगों को, वो ओनियन बल्ब में से एक लीफ को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद बिटवीन में से आप उसको क्या करोगे भाई, क्रैक करोगे, तोड़ोगे, और फिर उसके थिकर पोर्शन को ऐसे खींच लोगे तो एकदम अंदर से आपको थीन क्या मिलेगा भाई, एक लेयर मिलेगा। वो लेयर को आपको क्या करना है भाई, वॉच ग्लास के अंदर वाटर को फोल्ड करना है, और वो वाटर के अंदर आपको क्या करना है भाई, वो थीन जो लेयर निकला वो लेयर को किसके अंदर रखना है भाई, वॉच ग्लास के अंदर। फिर वो जो लेयर है उसको क्या करोगे भाई, स्लाइड के ऊपर, कभी ग्लास की स्लाइड आती है, क्या आती है भाई, स्लाइड। वो स्लाइड के ऊपर क्या करोगे भाई, ये जो लेयर मिला वो ये स्लाइड के ऊपर रखोगे, एक दो वाटर के ड्रॉप रखोगे, और इसके ऊपर ये लेयर को रखोगे, और ये लेयर बिल्कुल कैसा हो जाना भाई, स्प्रेड हो जाना चाहिए। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, कलर पेंट करने के लिए ड्राइंग के अंदर आप लोग जो ब्रश यूज करते हो, कैमल ब्रश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वो ब्रश की मदद से, ब्रश यानी कि आपका टूथ ब्रश नहीं, कौन सा भाई, कैमल ब्रश यानी कि पिंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसकी मदद से ये पूरे थीन लेयर को क्या करोगे भाई, स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर सैफरन का सॉल्यूशन रखोगे, सैफरन या तो इसका भाई मिथिलीन ब्लू, सैफरन या तो किसका भाई, मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन रखोगे। ये पूरी आपकी जो थीन लेयर की स्लाइस है वो कैसे बन जाएगी भाई, कलरफुल। यानी कलरफुल इसलिए करते हैं कि भाई माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करो तो आपको वो क्या दिखेगी भाई, बेटर दिखेगी। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, एक ओनियन बल्ब लेंगे, ओनियन बल्ब में से एक लीफ को सेपरेट करेंगे, लीफ को बिटवीन में से तोड़ेंगे तो उसमें से एकदम क्या मिलेगा भाई, एक थीन लेयर। वो थीन लेयर को
फॉरसेप की मदद से, फॉरसेप की छोटा सा चिपिया, फॉरसेप की मदद से पकड़कर उसको किसके अंदर रखेंगे भाई, वॉच ग्लास के अंदर रखेंगे। वॉच ग्लास के अंदर रखने के यानी वो ड्राई अप ना हो जाए। वॉच ग्लास में से फिर इसको किसके ऊपर रखेंगे, एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे। कहां पर रखेंगे भाई, स्लाइड के ऊपर रखेंगे। फिर स्लाइड के ऊपर उसको थोड़ा स्प्रेड करना है। क्या करना है भाई, स्प्रेड करने के लिए किसका यूज करेंगे, कैमल ब्रश। किसका यूज करेंगे, कैमल ब्रश। जो आप पेंट करने के लिए, ड्राइंग के अंदर पेंट करने के लिए आप जो ब्रश यूज करते हो, वो ब्रश की मदद से एकदम इसको पूरा का पूरा क्या कर देंगे भाई, स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर सैफरन या तो मिथिलीन ब्लू के 1 से 2 ड्रॉप रखेंगे, जिसके कारण हमारी पूरी ये जो थीन लेयर था ओनियन बल्ब का, वो कैसा बन जाएगा भाई, कलरफुल। यानी कि माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करोगे तो उसके सारे पार्ट आपको अच्छे से अपीयर होंगे। फिर इसके ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, कवर करने के लिए एक ग्लास का छोटा सा पीस आता है, जिसको बोलते हैं कवर स्लिप। क्या बोलते हैं भाई, कवर स्लिप। और एक कवर स्लिप को हम लोग ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रख के रखना है, इसके अंदर वाटर के, एयर के बबल रहने नहीं चाहिए। कि भाई कवर स्लिप की मदद से ऐसे कवर करेंगे कि भाई जिसके कारण इसके अंदर एयर के बबल रहने नहीं चाहिए। और फिर हमारी ये स्लाइड तैयार हो गई। ये स्लाइड को हम लोग माइक्रोस्कोप, यानी कि आप लोग लेबोरेटरी के अंदर जो माइक्रोस्कोप देखते हो, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो माइक्रोस्कोप ड्रॉ किया है, वो माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप है स्टूडेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप के लेंस यूज होते हैं। जहां से आप देखते हो उसको आईपीस बोलते हैं, और दूसरा नीचे एक लेंस होता है जो आपकी स्लाइड के सामने रहता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है मेरे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सामने जो लेंस रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। यानी कि एक कौन सा भाई, आईपीस, या तो आई लेंस, या तो दूसरा कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस। बराबर है स्टूडेंट। यहाँ पर 2 लेंस यूज होते हैं। इसके कारण आपकी बायोलॉजी की लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप प्रेजेंट है, वो कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें 2 लेंस यूज होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो माइक्रोस्कोप है वो कौन सा है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप के अंडर में हम लोग ये स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। वो माइक्रोस्कोप के अंडर में हम लोग ये स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे टाइप के क्या अपीयर होंगे स्टूडेंट, कंपार्टमेंट अपीयर होंगे। शायद आपके टीचर ने आपको 7 या तो 8 स्टैंडर्ड के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर इसका ओनियन बल्ब का ऑब्जर्वेशन करवाया होगा। बराबर है। ऐसे बहुत सारे टाइप के हमें क्या अपीयर होते हैं स्टूडेंट, कंपार्टमेंट अपीयर होते। बराबर है। इसके अंदर बिटवीन में क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे डार्क पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस। फिर इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड होता है, ऐसे वो लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म। ऐसी स्लाइड आपको अपीयर होती है। जब भी ओनियन बल्ब की हम लोग स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करें, जैसे बहुत सारे टाइप के हमें कंपार्टमेंट अपीयर होते हैं, वो हर एक कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं भाई, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल बोलते हैं। ये ईच कंपार्टमेंट इसको सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तो भाई ओनियन बल्ब को हमने माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व किया। ओनियन बल्ब की स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व की, तो हमें ऐसे बहुत सारे टाइप के हनीकॉम्ब की तरह
हनीकॉम्ब के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट है। ओनियन बल्ब को भी आप ऑब्जर्व करोगे, ऐसे ही आपको क्या अपीयर होते हैं, उसके अंदर कंपार्टमेंट, ईच कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेल। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे सेल, कभी ओनियन का लीफ जो बना, ऐसे मैनी सेल एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते, ऐसे मैनी सेल एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते और कंबाइन होकर उसमें से क्या बनाते हुए ओनियन लीफ, क्या बनाते हुए ओनियन लीफ, और वो सारे ओनियन के जो लीफ है वो ओनियन के लीफ कंबाइन होकर पूरा क्या बनाते हैं, ओनियन बल्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओनियन बल्ब। तो ये जो ईच पार्ट है, तो भाई ओनियन लीफ का जो फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट है, वो कौन सा है, उसका सेल। कौन सा है, सेल। ओनियन बल्ब को जब भी माइक्रोस्कोप अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, मैनी कंपार्टमेंट। हर एक कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। वो सेल के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, वो डार्क स्पॉट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस सभी की हम लोग डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले स्टूडेंट, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म। क्या मतलब क्या हुआ, ये मैनी सेल आप देखोगे छोटा सा पीस से लेकर माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्वेशन करोगे, मिलियंस ऑफ सेल आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई ओनियन लीफ का हम लोग इतना छोटा सा पोर्शन लेकर माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके अंदर आप पूरी स्लाइड को घुमाकर देखोगे, मिलियंस ऑफ सेल ऐसे कंपार्टमेंट आपको अपीयर होंगे। यानी कि इंडिकेट करता है कि भाई सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक या तो जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। ये सेल एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ओनियन का पूरा लीफ बनाते हैं, और ये सारे लीफ कंबाइन होकर पूरा क्या बनाते हैं, ओनियन बल्ब बनाते हैं। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक या तो जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन सा है स्टूडेंट, सेल। क्लियर स्टूडेंट। तो सेल की डिस्कवरी सबसे फर्स्ट टाइम किसने की थी भाई, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी भाई, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किसके मदद से की थी भाई, अपने टाइम में उन्होंने अपना एक क्या बनाया था भाई, प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप। क्या बनाया था भाई, प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था। वो प्रिमिटिव टाइप के माइक्रोस्कोप की मदद से रबर के कॉर्क की उन्होंने स्लाइस बनाकर अपने माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्वेशन किया, तो हनीकॉम्ब की तरह उनको क्या देखने को मिले, मैनी कंपार्टमेंट। और वो कंपार्टमेंट को उन्होंने, ईच कंपार्टमेंट को उन्होंने कौन सा वर्ड दिया, सेल वर्ड। सेल का लैटिन मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल रूम, छोटा सा रूम। क्या होता है भाई, स्मॉल रूम। रॉबर्ट हुक के टाइम में ये जो डिस्कवरी थी वो कैसे थी भाई, इनसिग्निफिकेंट, वेरी स्मॉल थी। बट आज प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर हम लोग बायोलॉजी की स्टडी करें तो बायोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा वर्ड अगर कोई है तो कौन सा है भाई, सेल। यानी कि सेल की मदद से बायोलॉजी क्या हो सकती है भाई, स्टार्ट हो सकती है। ओनियन बल्ब यानी कि उसके लीफ की स्लाइड बनाकर ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसके अंदर ऐसे मैनी कंपार्टमेंट अपीयर होते हैं। ईच कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेल। यानी कि ऐसे मैनी सेल एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर ओनियन का लीफ बनाते हैं। मैनी लीफ कंबाइन होकर पूरा क्या बनाते हैं भाई, ओनियन बल्ब बनाते हैं, जिसको हम लोग डुंगड़ी बोलते हैं, ओनियन बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब जरा हमें ये जितनी भी सारी डिस्कवरी है, यहाँ पर न्यूक्लियस नाम दे दिया, साइटोप्लाज्म नाम दे दिया, तो इसके साथ में रिलेटेड बहुत सारे टाइप के साइंटिस्ट है जो आपको याद रखने के, कौन से टाइप के साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की। तो भाई अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट उन्होंने डिफरेंट टाइप की डिस्कवरी की, उनकी डिस्कवरी को आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से एक या तो दो आपको एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू के फॉर्म के अंदर या तो
कौन से फॉर्म के अंदर भाई? आपको ब्लैंक के फॉर्म में, या तो 2 मार्क में 2 साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की वो आपको लिखनी होगी। लाइक फर्स्ट तो भाई सेल नाम का वर्ड किसने दिया था भाई? रॉबर्ट हुक। किसने दिया था भाई? रॉबर्ट हुक। तो भाई सेल की डिस्कवरी तो भाई रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर अपने प्रिमिटिव टाइप के माइक्रोस्कोप की मदद से किसकी डिस्कवरी की थी भाई? सेल की। तो हु डिस्कवर्ड सेल? तो हु गेव फर्स्ट टाइम वर्ड सेल? सेल वर्ड फर्स्ट टाइम किसने दिया था भाई? रॉबर्ट हुक ने। उनके बाद में एक ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे। ल्यूवेनहॉक, उन्होंने कभी पॉन्ड के वाटर के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। कभी ल्यूवेनहॉक ने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था, उससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया। तो माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने किसका ऑब्जर्वेशन किया भाई? कभी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म in pond water। कभी पॉन्ड वाटर के अंदर जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे फर्स्ट टाइम, यानी कि एक ऐसी डिस्कवरी थी कि भाई वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि भाई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट टाइम किसी ने ऑब्जर्व किया था। कि भाई फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉन्ड वाटर के अंदर जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था भाई? ल्यूवेनहॉक। किसने किया था भाई? ल्यूवेनहॉक। हु ऑब्जर्व फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉन्ड वाटर इन अ फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट? ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था भाई? ल्यूवेनहॉक। फिर न्यूक्लियस नाम का वर्ड अभी हमने देखा कि भाई ओनियन बल्ब के अंदर बिल्कुल बिटवीन में एक डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है। वो डार्क स्पॉट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सारे साइंटिस्ट और इनकी डिस्कवरी आपको याद रहनी चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन। फिर ऐसा मत बिलीव करना ब्राउन यानी कि ब्राउन कलर के होंगे, इंसान के कलर तो सेम होते। उनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया भाई? न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो भाई न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन। वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया स्टूडेंट? रॉबर्ट ब्राउन। इनके बाद में परकिंजे थे। कभी परकिंजे ने सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर लिविंग सेल के अंदर जो फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। लिविंग सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वो फ्लूइड के लिए प्रोटोप्लाज्म वर्ड, कौन सा वर्ड भाई? प्रोटोप्लाज्म वर्ड। कभी लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट इन अ सेल ये फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था भाई? परकिंजे ने यूज किया। किसने यूज किया था भाई? परकिंजे। लाइक फर्स्ट नंबर सेल वर्ड फर्स्ट टाइम किसने दिया है, या तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी स्टूडेंट? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने।
फिर पॉन्ड के वाटर के अंदर जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप अंडर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था भाई? ल्यूवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी स्टूडेंट? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर, हर एक लिविंग सेल के अंदर एक लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है जिसको फ्लूइड बोलते हैं। वो फ्लूइड के लिए प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने यूज किया था भाई? परकिंजे ने यूज किया था। किसने किया था भाई? परकिंजे। इसके बाद में आती है सेल थियरी। क्या आती है भाई? सेल थियरी दो साइंटिस्ट ने दी थी। स्लाइडन एंड स्वॉन। किसने दी थी भाई? स्लाइडन और स्वॉन नाम के दो साइंटिस्ट थे। स्वान यानी कि कुत्ता मत समझना, हम लोग तो बोलते हैं स्वान, जिसका मतलब होता है कुत्ता, ऐसा नहीं है। स्लाइडर एंड स्वॉन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या दी थी भाई? सेल थियरी। क्या दी थी भाई? और उनकी सेल थियरी के मेन दो पॉइंट, हु गेव सेल थियरी। तो सेल थियरी was given by Schleider and Swan। कब सेल थियरी कौन से दो साइंटिस्ट ने दी थी भाई? स्लाइडर एंड स्वॉन ने दी थी। यानी कि उनकी सेल थियरी के मेन दो पॉइंट थे कभी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो या एनिमल, वो किससे बना है भाई? प्लांट और एनिमल किससे बने हैं भाई? सेल से बने हैं। किससे बने हैं भाई? सेल। और सेल है वो क्या है भाई? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक या तो कौन सा यूनिट है भाई? फंडामेंटल। कभी स्लाइडर एंड स्वॉन ने जो सेल थियरी दी, वो सेल थियरी के दो मेन पॉइंट थे। मैंने आपको पैम्फलेट में 3 पॉइंट दिए, तीसरा पॉइंट अभी आ जाएगा, चिंता मत करना, बराबर। तो भाई सेल थियरी के 3 पॉइंट है, बट अभी स्लाइडर ने स्वॉन ने क्या दी थी भाई? सेल थियरी। वो सेल थियरी के मेन 2 पॉइंट थे। कभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ अ सेल। यानी कि प्लांट और एनिमल कोई भी हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है भाई? सेल से बना है। और सेकंड पॉइंट उनका कौन सा था भाई? सेल इज द बेसिक यूनिट या तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कभी सेल इज द बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी का बेसिक या तो फंडामेंटल जो यूनिट है वो कौन सा है भाई? सेल। और ये जो सेल थियरी थी उसको एक्सपांड किया विर्चॉव ने। इसने किया था भाई? विर्चॉव ने। इनकी स्लाइडर और स्वॉन की जो सेल थियरी थी, वो सेल थियरी को एक्सपांड करने का तो काम किसने किया था भाई? विर्चॉव ने। और उन्होंने थर्ड पॉइंट दिया कभी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें से बनता है भाई? प्री एग्जिस्टिंग सेल में से। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें से बनता है भाई? प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि पहले कोई सेल होगा, वो सेल का डिवीजन होगा, तभी जाकर क्या बनेगा भाई? नए टाइप का ऑर्गेनिज्म। कभी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि सेल प्रेजेंट होगा तो ही जाकर क्या बनेगा भाई? नए टाइप का सेल बनेगा। तो स्टूडेंट आपको 6 साइंटिस्ट याद रखने, बराबर है।
उन्होंने कौन सी डिस्कवरी की, क्या किया, वो भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से एक या तो दो आपको पेपर के अंदर गारंटेड फेस करने पड़ेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर कौन से थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया? सेल। यानी कि सेल नाम का वर्ड फर्स्ट टाइम किसने दिया भाई? रॉबर्ट हुक ने। सेकंड नंबर कौन से थे भाई? ल्यूवेनहॉक। यानी कि पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन किसने किया था भाई? ल्यूवेनहॉक ने किया था। थर्ड नंबर न्यूक्लियस। तो भाई सेल के अंदर एक डार्क स्पॉट प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियस। और स्टूडेंट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सेल के अंदर जितने भी सारे फंक्शन होते या तो सेल के अंदर जितने भी सारे रिएक्शन होते वो सभी रिएक्शन किसके अंदर में होते हैं भाई? न्यूक्लियस। यानी कि सेल का अगर कोई बॉस है तो वो कौन है भाई? न्यूक्लियस। कौन है भाई? न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है वो लिक्विड मीडियम के लिए प्रोटोप्लाज्म वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था स्टूडेंट? पर्किंजे ने यूज किया था। किसने किया था भाई? पर्किंजे। सेल थियरी, हु गेव सेल थियरी? सेल थियरी किसने दी थी भाई? सेल थियरी किसने दी थी? स्लाइडन एंड स्वान ने। हु गेव सेल थियरी? सेल थियरी किसने दी थी स्टूडेंट? स्लाइडन एंड स्वान। और इनकी सेल थियरी को एक्सपांड किया स्लाइडन एंड स्वान ने। दो ही पॉइंट किए थे। इनकी सेल थियरी को एक्सपांड किसने किया भाई स्टूडेंट? तो विर्चोव ने उनकी सेल थियरी को क्या किया भाई? एक्सपांड किया। यानी कि सेल थियरी के मेन पॉइंट कौन से है भाई? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो किसमें से बना है भाई? सेल में से। यानी कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। वो किसमें से बना हुआ है भाई? सेल में से। सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा है भाई सेल थियरी का? सेल इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा है भाई? कोई भी टाइप का सेल या तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें से बन सकता है भाई? प्री एग्जिस्टिंग सेल में से। यानी कि पुराना कोई सेल होना चाहिए तो ही जाकर उसमें से नया सेल बन सकता है। लाइक आपको अपने फार्म के अंदर वीट की खेती करनी है, उसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए भाई? वीट के सीड्स होने चाहिए। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा तो ही उसमें से क्या होगा भाई? नए टाइप का सेल बनेगा। क्लियर स्टूडेंट? 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। क्या बना भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद के अंदर तो सेल की जो डिस्कवरी थी, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट थे वो सारे ऑर्गेनल डिस्कवर्ड हो गए। तो पहले 6 टाइप के साइंटिस्ट, फिर से वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, सेल नाम का वर्ड किसने दिया? तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी स्टूडेंट? तो रॉबर्ट हुक ने। फिर पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी स्टूडेंट? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन। फिर प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया? पर्किंजे। तो भाई सेल के अंदर लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है, वो लिक्विड फ्लूइड के लिए प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया भाई स्टूडेंट? पर्किंजे ने दिया। फिर सेल थियरी किसने दी? स्लाइडन एंड स्वान। और सेल थियरी को एक्सपांड किसने किया? विर्चोव। सेल थियरी के मेन पॉइंट कौन से भाई? 3 पॉइंट। फर्स्ट कौन सा भाई? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, वो किसमें से बना है भाई? सेल में से। सेल इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। सेल इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हर एक टाइप का जो सेल है वो किसमें से बनता है भाई? प्री एग्जिस्टिंग सेल में से नए टाइप का सेल बन सकता है। स्टूडेंट, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इंप्रूव होते गए, हम लोग ने क्या किया भाई? ऑर्गेनिज्म को 2 क्लास के अंदर क्लासिफाई किया। एक थे यूनिसेल्यूलर। तो भाई माइक्रोस्कोप आए, माइक्रोस्कोप की मदद से ऑर्गेनिज्म को क्या किया भाई? ऑब्जर्व किया।
तो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के बने भाई? दो टाइप, यूनिसेल्यूलर, दूसरे कौन से थे भाई? मल्टी सेल्यूलर। आपको पता है कभी हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर दे? देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल, क्या होता है स्टूडेंट? सिंगल या तो वन। यानी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी ओनली सिंगल सेल से बनी हो, ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी ओनली सिंगल सेल से बनी हो, उनको क्या बोलते हैं भाई? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कभी द ऑर्गेनिज्म which are made up of a single cell, the organism which are made up of only single cell are called unicellular organism। और इनके एग्जाम्पल आपको पता है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म है भाई? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। उनकी बॉडी सिर्फ किससे बनी है भाई? सिंगल सेल से बनी है। किससे बनी है स्टूडेंट? सिंगल सेल से। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर दे? तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर वन कौन सा? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नंबर टू कौन सा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? द ऑर्गेनिज्म which are made up of single cell, the organism which are made up of single cell are called unicellular organism। उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल कौन से? अमीबा। आपने स्ट्रक्चर भी इसका शायद ड्रॉ किया होगा, ऐसा इरेगुलर शेप का उसका क्या होता है स्ट्रक्चर। पैरामीशियम हमारे स्लीपर चप्पल के जैसा उसका शेप होता है। क्लेमिडोमोनास, ये सब जो है वो किसके एग्जांपल है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट वो कौन से है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। कभी द ऑर्गेनिज्म which are made up of more than one cell, the organism which are made up of more than one cell are called multicellular organism। ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने उनको क्या बोलते हैं भाई? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट? तो हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन कौन सी? द ऑर्गेनिज्म which are made up of only single cell are called unicellular organism। उनकी एग्जांपल कौन से? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास, ये सब जो है वो किसके एग्जांपल है भाई? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? the organism which are made up of many cell, more than one cell, एक से ज्यादा सेल से बने। the organism which are made up of more than one cell are called multicellular organism। the organism which are made up of more than one cell or more multi cell are called multicellular organism। और स्टूडेंट आपके आजू बाजू में जितने सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं वो सारे कौन से है भाई? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऑल प्लांट एनिमल लाइक मैन, रेट, बैट, काउ, ये सब जो है वो किसके एग्जांपल है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के। तो स्टूडेंट आज हमने ये बेसिक थियरिया देखी। क्या देखी भाई? बेसिक थियरी। इनको आपको प्रिपेयर करनी है। कल से हम लोग सेल स्ट्रक्चर की थोड़ी स्टडी करेंगे, तो उससे पहले फिर से इनको रिवाइज कर ले। कभी सेल नाम का वर्ड फर्स्ट टाइम किसने दिया? रॉबर्ट हुक। फिर पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट? ल्यूवेनहॉक ने। न्यूक्लियस नाम का वर्ड किसने दिया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी स्टूडेंट? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म वर्ड, सेल के अंदर जो लिक्विड मीडियम प्रेजेंट है उसके लिए प्रोटोप्लाज्म वर्ड फर्स्ट टाइम किसने दिया? परकिंज। सेल थियरी किसने दी? स्लाइडन एंड स्वॉर्म। सेल थियरी को एक्सपांड किसने किया?
विर्चॉव ने। सेल थियरी के मेन पॉइंट कौन से है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल किससे बना है? सेल से बना है। सेल इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कोई भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो कोई भी टाइप का सेल सिर्फ और सिर्फ किसमें से बन सकता है भाई? प्री एग्जिस्टिंग सेल में से। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? द ऑर्गेनिज्म which are made up of single cell are called unicellular organism। और मल्टीसेल्युलर किसको बोलेंगे? द ऑर्गेनिज्म which are made up of more than one cell are called multicellular organism। यूनिसेल्युलर के एग्जांपल कौन से? अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास, ये यूनिसेल्युलर के एग्जांपल है। मल्टीसेल्युलर के एग्जांपल कौन से? मैन, रैट, बैग, कैट, फिश, ऑल प्लांट, वो किसके एग्जांपल है भाई? मल्टीसेल्युलर के एग्जांपल है। स्टूडेंट, आज भी ये 6 साइंटिस्ट और उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी वो आप प्रिपेयर कर डालो। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर प्रिपेयर कर दो। क्लियर स्टूडेंट? कल आगे देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।